हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये गॉस लॉ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप इसको ट्राई करना चाहोगे? एक बार आप इसको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। गॉस लॉ में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। अगर आप यहाँ पर इसका y कंपोनेंट और z कंपोनेंट अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y और z कंपोनेंट के लिए फिक्स है। लेकिन अगर मैं y डायरेक्शन में चेक करूंगा तो मेरे पास दो फेसेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले का जो एरिया वेक्टर है और जो दूसरे का एरिया वेक्टर है उन दोनों में 180 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा y डायरेक्शन के लिए तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जो आपका पहले फेज से फ्लक्स होगा और जो आपका दूसरे फेज से फ्लक्स होगा उसका सम जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा z के लिए तो उसमें भी सेम जीरो होगा, क्योंकि उसके जो एरिया वेक्टर हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। अब इसका मतलब फ्लक्स हमारे पास सिर्फ बचेगा x डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन में आपको दो फेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट चीज़ होती है जब भी आप दोनों फेसेस से बात करते हो तो जो आपका कांस्टेंट चीज़ होती है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग चीज़ है यही बचने वाली है, मतलब ये जो 2x है यही आपका बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप 2x देखोगे, x का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस। x एक्सिस में दो फेस है, एक आपका ये फेस है, एक ये फेस है। अब ये वाला फेस जो है ये तो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसमें तो x की वैल्यू जीरो है। लेकिन जो ये राइट फेस है इसके लिए x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 3 और ये आपके पास I आ जाएगा। डॉट एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर इधर होता है, तो इसका एरिया, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड 3 थी यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9 और डायरेक्शन इसका I है। और I डॉट I जो है वो 1 होता है, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 9, ये हो गया आपके पास 54। ठीक। अब टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना हो जाएगा 54 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो।